आज हम बात करेंगे MCS 231 मोबाइल कंप्यूटिंग का। तो इस पेपर, ये जो मोबाइल कंप्यूटिंग है ये लास्ट सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसका लास्ट पेपर है। इसका अभी तक इसका एक भी एग्ज़ाम नहीं है, तो इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी इसका मतलब जो बीटेक में ये पेपर बहुत पहले से है, या एमसीए में भी बहुत जगह ये पेपर बहुत पहले से है। तो सिलेबस भी जो है वो वही है, पुराना वाला ही हम देख पा रहे हैं। जैसे जो बीटेक में और एमसीए में जो पुराना कोर्स में, पुराना मतलब इग्नू में नहीं, दूसरे यूनिवर्सिटी के कोर्स में जो सिलेबस था है, वही सिलेबस ये है। तो इसमें जैसे फर्स्ट यूनिट देखोगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको है मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन का एक बुक ही आता है, हम आगे जब क्लास का बात करेंगे तब उसमें बताएंगे। तो उससे आपका जो है ये फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट आपका कवर होगा, क्योंकि इसमें आपको दो तीन बुक का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये वहाँ से आप आसानी से उसके सेकेंड चैप्टर तक में ये दोनों टॉपिक जो है सेकेंड थर्ड चैप्टर तक में कवर हो जाता है। तो ये आपका हो गया, ये दो यूनिट आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, तो है मोबाइल क्लाइंट डिवाइस एंड प्रिवर्सिव कंप्यूटिंग। तो ये जो है ये एक नया टॉपिक है, प्रिवर्सिव कंप्यूटिंग। तो इसमें जैसे रोबोटिक्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा है। तो ये भी जो मोबाइल कम और इसका अलग सेपरेट बुक भी आता है, उसका स्टार्टिंग चैप्टर में ही ये मिल जाता है। तो आप वहाँ से इसका स्टार्टिंग चैप्टर देखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कम से कम टॉपिक सर्च करने में। और थोड़ा सा अगर नॉलेज चाहिए तो आप जैसे मोबाइल रोबोटिक सिस्टम, एक्चुएटर एंड मोबाइल रोबोटिक, तो ये सब आप एक नज़र देख सकते हो। होम स्मार्ट होम एप्लीकेशंस में जो एलेक्सा वगैरह का जो होता है इंटीग्रेशन मोबाइल के साथ, वो सब इसमें पढ़ना है। आगे आप आ जाओ तो आगे आप देखोगे कि ये है आपका GSM एंड GPRS। ये GSM और GPRS जो है ये वही मोबाइल कम्युनिकेशन वाले बुक में मिलेगा। क्योंकि ये जो पेपर है इसका नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग, लेकिन इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन भी है और मोबाइल कंप्यूटिंग भी है और एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क भी है। तो वहाँ मतलब हर चीज़ को आपको कंसर्न करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे जीएसएम का आर्किटेक्चर, जैसे क्वेश्चन में देखो तो ये हो गया हैंड ओवर हो गया, जीपीआरएस हो गया, तो ये सब का आर्किटेक्चर रहता है। लिखने वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है थ्योरेटिकल में। उसके बाद ब्लॉक 2 में आ जाओगे तो मोबाइल आईपी एंड इश्यू इन मोबाइल कंप्यूटिंग। तो उसमें 4G और 5G नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। ये नया वाला बुक में आएगा, ये जैसे पुराना बुक है उसमें ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। तो ये जो नया बुक है जो हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए आता है उसमें मिल जाएगा, या आईपी का जो टीसीपी आईपी सीरीज का जो बुक आता है उसमें भी ये सब टॉपिक मेंशन है। आगे आप आओगे तो आपको मिलता है मोबाइल आईपी नेटवर्क लेयर। तो उसमें जो आईपी मतलब मोबाइल आईपी जो होता है, तो हम कंप्यूटर नेटवर्क में जो आपने पहले पढ़ लिया है सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में। तो सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का जो पेपर है, तो वहीं से ये टॉपिक आ रहा है। तो ये वहाँ भी मिल गया। उसके बाद आपको मोबाइल ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाओ। मोबाइल ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका है टीसीपी और यूडीपी अच्छा से पढ़ना है, मतलब उसमें डिफरेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, उसका हेडर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका जनरेशन कैसे होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट 8 में, तो डीवीएमएस से रिलेटेड। तो मोबाइल डिवाइस के लिए डीवीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, वो कैसे काम करता है। मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए डेटाबेस हमारा किस तरह से ऑपरेट होता है, किस तरह से क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मोड में ये काम करता है। आगे जब आते हो तो आपको ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 3 में मिलता है इंट्रोडक्शन टू वेरियस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो उसमें जैसे नेटवर्क का जो अभी एडवांस में आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो उसको वो कैसे काम करता है, उसमें सिक्योरिटी कैसे है, उसका रूटिंग कैसे होता है, तो ये सब उसमें देखना है। तो आप उसको देखोगे तो यहाँ पर है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। तो एडहॉक मतलब चलता फिरता वाला, तो उसमें जो MANET है ना, ये
आपको डीप में पढ़ना है, ये एक्चुअली है भी ये डीप में, तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाओ तो WLAN और पेन पढ़ना है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाओ तो ये ZigBee है, वाईफाई है, तो ये सब मतलब एडवांस नेटवर्क में आता है, तो ये सब टेक्नोलॉजी हुआ, तो इसको आपको सेपरेट सेपरेट अच्छा से पढ़ना है। आगे आ जाओ तो वर्चुअल एंड क्लाउड नेटवर्क है, तो वर्चुअल क्लाउड आप पीछे भी जो आपका थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े हो तो वही सब क्लाउड रहेगा, और उसमें मतलब वर्चुअल नेटवर्क के साथ थोड़ा इंटीग्रेशन करके है, लेकिन पढ़ना है। उसके बाद आपको है मोबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, रिप्लिकेशन एंड क्लस्टरिंग, तो इसमें आप अपना मोबाइल का जो मोबिलिटी, एडेप्टिव, ये सब क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज है उसका यूज़ करेंगे। और बस इतना ही है इसमें। पोर्टेबिलिटी कैसे मोबाइल डिवाइस में दिया जाता है, या किस टाइप का डिवाइस में पोर्टेबिलिटी वगैरह रहता है। उसके बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल सॉफ्टवेयर। अब हम आ गए सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में जब आएंगे तो स्मार्ट क्लाइंट एंड इंटरप्राइज सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर, मतलब हम थोड़ा सा मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर घुस गए हैं। उसके बाद उसमें जब अंदर आएंगे तो ये सब चीज़ मिलेगा, ये सब थ्योरेटिकल ही है, लेकिन स्ट्रक्चर वाला है, जो समझने वाला होता है वो है। आगे आओगे तो आपको मिलता है मोबाइल इंटरनेट एप्लीकेशन। तो मोबाइल इंटरनेट एप्लीकेशन में जो मोबाइल इंटरनेट हुआ उसको कैसे काम करता है, उसके बाद उसका ब्राउजिंग कैसे काम करता है, उसका जो भी मतलब मोबाइल में जो इंटरनेट एक्सेस करते हो उसके लिए किस तरह का यूज, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से जैसे आप वेब पेज जो होता है वो आपका किस तरह से मोबाइल डिवाइस के लायक ऑप्टिमाइज हो जाता है। उसके बाद आप आते हो तो मिल जाता है आपको मोबाइल एप्लीकेशन लैंग्वेजेज। तो इसमें है आपको जो जावा पढ़े होंगे तो इसमें J2EE है, J2ME और पाइथन। तो आपने पाइथन पढ़ा होगा, J2EE और J2ME आपके कोर्स में था जो ये सेकेंड सेमेस्टर में, तो वही वाला थोड़ा सा आपको रिपीटिव देख लोगे तो आपका यहाँ का काम हो जाएगा। उसके बाद है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो अभी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे iOS हो गया, उसके बाद एंड्रॉयड हो गया और लिनक्स हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा विंडोज़ के बारे में भी। वैसे जब आप यहाँ पर देखोगे ना इंट्रोडक्शन टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे विंडोज़ है, सिम्बाइसियन है, तो मतलब है तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आपके सिलेबस में जितना दिया है ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लोगे। उसके बाद इमुलेटर कैसे होता है, डेवलपमेंट आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे करोगे, जैसे ये सब छोटा लेवल का मतलब जो मोबाइल से रिलेटेड जो आपका होता है ना, ये ट्रेनिंग टाइप का होता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं दिया है, लेकिन इमुलेटर के बारे में जैसे जानोगे तो आप उससे छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा एप्लीकेशन वगैरह खुद भी, जैसे आपने प्रोग्रामिंग तो सब पढ़ा ही है, तो उससे के हेल्प से छोटा छोटा चीज़ डिजाइन कर सकते हो। तो बस इतना ही है। ये पेपर अभी नया है, फ्रेश है, तो इसको आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल अभी नहीं है। और आपको इसके लिए जो बीटेक का या एमसीए का किसी भी यूनिवर्सिटी का 2-4 क्वेश्चन पेपर हेल्प लेके और फिर इसको मतलब बेस बना के पढ़ना है। अगर किन्हीं को क्लास का रिक्वायर हो, अगर किन्हीं को लगे कि हाँ ये पेपर मेरे को मुश्किल हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, आप बेफिक्र कॉल कर सकते हो, क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास मिल जाएगा। तो बस इतना ही आज के लिए, बस धन्यवाद।